हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो गाइज, आज की हमारी जो क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। इसका पार्ट 1 में लेकर आई हूँ। 30 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कवर कराने वाली हूँ और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ये 48 नंबर की क्लास है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, मेरा सहयोग कीजिए और अपना भी सहयोग करिए। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इन प्रश्नों के साथ चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें समय देना ये कहलाता है संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, संसाधन प्रबंधन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि प्रदूषण नहीं होता है, भूमि प्रदूषण नहीं होता है वृक्षारोपण से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें जल प्राप्त होता है, हमें जल प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है, उपरोक्त सभी से। ठीक है, ये टांके नहीं लिखा है, टैंक लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल का कितना प्रतिशत भाग सागरों और महासागरों में है। तो देखिए, सागरों महासागरों में मिलकर जल का प्रतिशत 97% है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति के कारण, ठीक है, नीला दिखाई देता है ग्रह। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम गुण वाला है इनमें से। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है सर्वाधिक पेट्रोलियम, मुंबई हाई से। ठीक है, मुंबई हाई से, बॉम्बे हाई भी लिखा हो सकता है। अगला प्रश्न दिया है, वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा गया है, वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहा गया है, प्राकृतिक गैस को। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का अधिकांश उत्पादन होता है, तो प्राकृतिक गैस का अधिकांश उत्पादन बॉम्बे हाई से ही होता है। अगला प्रश्न दिया है, गोबर गैस बायोगैस में प्रमुख गैस है। ठीक है, गोबर गैस में प्रमुख गैस कौन सी होती है, जिसे बायोगैस भी कहते हैं, इसमें मीथेन गैस प्रमुख होती है। अगला प्रश्न है 11वां, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न दिया है, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो जल संरक्षण दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी का प्रश्न है, एमपी के ही प्रश्न मैं अधिकतर इसमें लेकर आई हूँ और एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक वनों का विस्तार किस जिले में पाया जाता है, तो वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन पाए जाते हैं, तो न्यूनतम वनों वाला जो जिला है वो है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, तो कितने आधारों पर वर्गीकृत किया है, वो हैं 4 प्रकार के वन होते हैं, जलवायु के आधार पर, और ये वृक्षों के आधार पर, शासकीय आधार पर और प्रादेशिक आधार पर, 4 तरह से विभाजित किया गया है इन वनों को। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है सर्वाधिक वनों का विस्तार, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वन समूह में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादित कौन से हैं? ठीक है, कौन से वन आच्छादित सबसे अधिक हैं? तो होते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं सबसे अधिक। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर शाल, शोरिया, रोबस्टा वनों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, कितने प्रतिशत? तो वो हो जाएगा 4.15% भूभाग पर शाल वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल वनों का कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? कुल वनों का, देखिए कुल वनों का कितने प्रतिशत? तो कुल वनों का लगभग 25% भाग सागौन के वृक्ष होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर सागौन वनों का विस्तार पाया जाता है? अभी हमने कुल वनों का प्रतिशत देखा, अब सागौन वनों का कुल प्रतिशत विस्तार देखा जानेंगे। तो इसका है 19.36% भूभाग पर वन ये पाए जाते हैं सागौन के। मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में इनमें से कौन सा निकटतम विशेषताएं हैं? ठीक है, कौन सी निकटतम विशेषता है बताइए? तो इनके व्यापक पत्ते होते हैं, यानी कि पत्ते बहुत बड़े होते हैं, इनकी विशेषता होती है साल और सागौन के पेड़ की। अगला प्रश्न दिया है, एक मिनट, अगला प्रश्न है कह रहा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन नीति कब लागू की गई थी? ठीक है, सर्वप्रथम, एक मिनट, हाँ यहाँ पे सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम वन नीति लागू की गई थी 1952 में, वर्ष 1952 में। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो वो किया गया था गाइस 22 अक्टूबर 2001 को। मध्य प्रदेश संयुक्त वन प्रबंधन समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2001 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया है? कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में? ठीक है, क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया है, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश के वन विभाग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल ऑफ फॉरेस्ट के निर्माता कौन है? तो ये निर्माता थे शशिधर वेम्पाला, शशिधर वेम्पाला इनका नाम था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस स्थान में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया है इसरो द्वारा? तो वो किया गया है ताबड़ी में। ठीक है, ताबड़ी जो बैतूल में है और 2012 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2012 में, बैतूल में, बैतूल में। अगला प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, वर्ष 2018 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में देश भर का प्रथम मकड़ी घर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो वो कहाँ की गई है? वो जबलपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर में मकड़ी घर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न दिया है 29वां, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन हैं? किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन हैं? ठीक है, सबसे कम, तो इसका हमें ध्यान रखना है, तो वो जो जिला हो जाएगा इंदौर। ठीक है, इंदौर से रिलेटेड आपको काफी प्रश्न मिल जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है? तो सरकारी शोरूम जो बांस का, वो कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी स्थापित किया गया है इंदौर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। तो गाइज ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप इनको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा हो सके तो, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसी टॉपिक को आगे कवर कराएंगे, और भी प्रश्न इसके शेष हैं जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।